हे फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जफ़र हेयर एंड यू वाचिंग मूवी मज़ा। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है टिच बटन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट होती है एक नूर हवेली से, जहाँ पे एक मुलाजिम को देखते हैं जो कि गाय की टक्कर की वजह से नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो अपने आप को संभालता है और घर के अंदर चला जाता है। और वहाँ पे हम देखते हैं काके की माँ को। वो काके की माँ को सारा वाक़या बताता है और ये सब सुनने के बाद वो मुलाजिम को ताना देती है कि तुमसे तुम्हारी बीवी तो संभलती नहीं है, गाय क्या खाक संभलेगी। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं चौधरी को, जो कि काके का चाचा होता है, लेकिन काके के बाप के मरने के बाद काके को अपने बेटे की तरह पालता है। और जब चौधरी अपने बाल बना रहा होता है तो वहाँ पे काके की माँ आ जाती है, जो कि चौधरी को मुलाजिम वाला सारा वाकया बताती है, जिसपे चौधरी कहता है कोई बात नहीं, इस गाय का दूध सिर्फ काका ही निकाल सकता है, तुम एक काम करो काके को बुलाओ। और फिर एंट्री होती है काके की। उसके बाद हम एक सॉन्ग ट्रैक देखते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि काका अपने घर पहुंचता है। फिर उसकी माँ कहती है कि गाय ने अब तक दूध नहीं दिया। उसके बाद काका एक सॉन्ग ट्रैक चलाता है जिसपे आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर डांस करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते गाय दूध देना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर काके की दादी आ जाती है, जो कि काके को प्यार करती है और उसको दुआएं देने लग जाती है। और ये सब सुनने के बाद काके की माँ उस पर गुस्सा करती है और उसको बुरा भला कहती है, जिस पर वो दादी को शिकायत लगा देता है। और उसके बाद दादी उसकी अम्मी की क्लास लेना शुरू कर देती है। और फिर हम देखते हैं साकिब की अम्मी को, जो कि साकिब के दादा से कहती है कि साकिब की फुप्पो और उसकी बेटी यहाँ पर आने वाले हैं। और जिस पे दादाजी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम एक काम करो घर की साफ सुथराई करवाओ, क्योंकि बेटी हमारी काफ़ी अर्से बाद हॉस्टल से घर आ रही है। और फिर हम देखते हैं काके की माँ को, जो कि काके को कह रही होती है कि उससे अच्छा तो साकिब है, जो कि अपनी मालदार फूफी की बेटी से शादी कर रहा है, और तुम बचपन से ही हर चीज़ में साकिब से पीछे थे, इवन के पढ़ाई में भी। और इतनी देर में वहाँ चौधरी आ जाता है। फिर काका कहता है कि अब्बा जान आप देख ले, अम्मा मुझे जली कटी सुना रही हैं और स्पेशली पढ़ाई के बारे में ताना दे रही हैं। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर उसकी अम्मी कहती है कि मैं इसको ताने ना दूँ तो क्या दूँ, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पता नहीं इसका क्या बनेगा। जिस पर चौधरी कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और चौधरी के जाते ही वो साकिब के बारे में सोचने लग जाती है कि किस तरह साकिब ने अपने आप को टर्की में सेटल कर लिया है। और फिर हमें टर्की दिखाया जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं साकिब को, जो कि एक रेस्टोरेंट को चला रहा होता है और वहाँ पर शेफ़ होता है। और फिर हम देखते हैं कार से उतरती है एक लेडी को, जो कि व्हील चेयर पर होती है और साकिब के रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। और हमें अगले सीन में पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट की असल मालिक वो औरत है, साकिब जस्ट केयर टेकर होता है। और फिर हम देखते हैं लीना को, जो कि उसी लेडी की इकलौती बेटी होती है और काम की वजह से अपने बॉस से आर्ग्यू करती है और जॉब को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि लीना की माँ लीना को समझाती है कि साकिब सिर्फ 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर है, उसके बाद वो वापसी पाकिस्तान चला जाएगा, अब इस रेस्टोरेंट को तुम्हें ही संभालना होगा। ये सुनकर लीना कहती है ऐसा नहीं होगा, आपका रेस्टोरेंट आपको ही मुबारक। और अगले सीन में हम देखते हैं कि काका अपने दोस्त के साथ बाइक पर स्टेशन जा रहा होता है अपनी पुप्पी को रिसीव करने के लिए। और थोड़ी देर बाद वो सारे घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसकी पुप्पी को और पुप्पी की बेटी शकीला को। और जैसे ही वो दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं उनका वार्म वेलकम होता है और सारे इकट्ठे होकर बरामदे में बैठ जाते हैं। और उसके बाद ये डिस्कस करने लगते हैं कि वो कौन से कमरे में स्टे करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि साकिब की अम्मी साकिब से वीडियो कॉल कर रही होती है और साकिब को कहती है कि तुम भी टर्की से जल्दी वापसी पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ तुम्हारी फुप्पी और उसकी बेटी भी आ गए हैं ताकि तुम्हारी जल्दी से शादी कर सकें। और ये सब सुनते ही साकिब थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वीडियो कॉल को कट कर देता है। और उसके बाद हम साकिब और लीना को आउटिंग पे देखते हैं। साकिब लीना से कहता है कि उसको उसकी फुप्पी की बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो यहीं टर्की रहना चाहता है, पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, और उसको गांव की किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। और ये सब सुनने के बाद लीना साकिब का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जब तुम फर्स्ट टाइम टर्की आए थे तुम भी थोड़े गाँव वाले थे और अब तुम्हें गाँव के इस रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इतना सब कुछ बोलने के बाद लीना वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं काके की माँ को, जो कि काके को काम का और शादी का ताना देती है और वहाँ से चली जाती है। और वहाँ खड़ा उसका दोस्त काके को मशवरा देता है कि वो भी साकिब के पास टर्की चला जाए। और फिर हम देखते हैं कि काका साकिब को वीडियो कॉल में कहता है कि वो उसे अपने पास टर्की बुला ले। और फिर साकिब कहता है कि यहाँ तुम्हारे मतलब का कोई काम नहीं है तो तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर साकिब काके से कहता है कि उसको शकीला से शादी नहीं करनी, तो कुछ भी कर ये शादी तोड़वा दे। इस बात पे काका साकिब से आर्ग्यू करता है, लेकिन साकिब कॉल को कट कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि काका बातों ही बातों में शकीला को समझा देता है कि उसको साकिब से शादी नहीं करनी चाहिए और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि शकीला फिर से काके के पास जाती है और रात वाली बात को दोहराती है, लेकिन काका उसकी बात को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर शकीला के बार बार जोर देने पर काका जवाब देते हुए बात को टालते हुए कहता है कि साकिब का इंटरेस्ट लड़कों में है, इसीलिए तुम्हें साकिब से शादी नहीं करनी चाहिए। और फिर शकीला अपनी माँ के पास जाती है और शादी से इनकार करने को कहती है। ये सुनने के बाद उसकी माँ उसको चुप करवा देती है। और यहाँ पर साकिब खुश होता है ये जानने के बाद कि शकीला ने शादी से मना कर दिया है। फिर साकिब काके से पूछता है कि तूने ऐसा क्या कहा कि उसने शादी के लिए डायरेक्ट मना कर दिया।
और फिर काका शकीला से की गई सारी बातें साकिब को बताता है और कॉल को कट करके घर पहुंचता है और उसे घर जाकर अम्मी से पता चलता है कि साकिब की और शकीला की शादी की बात चल रही है। और उसे सुन के हैरान होता है और सीधा शकीला के पास जाता है और शकीला से कहता है कि क्या तुमने अब तक शादी के लिए इनकार नहीं किया। जिस पर शकीला कहती है कि हाँ मैंने इनकार कर दिया, अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और दूसरी तरफ सारे घर वाले बैठे होते हैं और इतनी देर में एक बच्चा आता है खत लेकर और कहता है कि ये खत काका भाई ने शकीला बाजी के लिए भेजा है। और फिर वो खत काके का दोस्त पढ़ता है जिससे पता चलता है कि वो खत दरअसल एक लव लेटर है। और वहाँ पर सबको ये लग रहा होता है कि ये लव लेटर काके ने भेजा है, लेकिन दर हकीकत ये लेटर शकीला ने भेजा होता है ताकि उसकी शादी का इनकार हो जाए। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर काका भी आ जाता है जो कि इस लेटर से बेखबर होता है और उसको ये लग रहा होता है कि शायद शकीला की शादी का इनकार हो चुका है। और सबको कहता है कि अगर शकीला शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हमें इस पर जोर नहीं देना चाहिए। और इसके बाद हालात को देखते हुए दादाजी शकीला का रिश्ता साकिब से तोड़ के काका के साथ जोड़ देते हैं। और इस खुशी में घर में एक फंक्शन रखा जाता है और उसके बाद हमें एक आइटम सॉन्ग देखने को मिलता है जिसका इंतजाम लड़कों ने अलग से किया होता है। और फिर हम देखते हैं साकिब की माँ को जो कि साकिब को वीडियो कॉल में उसका रिश्ता टूटने की खबर दे रही होती है और जिसके जवाब में साकिब कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ किसी मैम को सेट कर लूंगा। और ये सब सुनने के बाद साकिब की माँ खुशी से कहती है कि तुम्हारे पास 5 दिन है, तुम 5 दिन में वापसी आओ और साथ में तुम्हारी वो मैम भी होनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं साकिब को जो कि लीना को सारी बातें बताता है और उससे हेल्प मांगता है और कहता है कि वो उसके साथ कुछ दिनों के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बन के उसके साथ पाकिस्तान चले। शुरू में तो लीना इस चीज़ का इनकार करती है लेकिन साकिब के बार बार इसरार करने पर मान जाती है। और वो जैसे ही अपने घर जाती है तो जॉब के टॉपिक पर उसकी अपनी माँ से बहस हो जाती है। और फिर लीना को पता चलता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है और व्हील चेयर पर बैठने का जस्ट नाटक कर रही है ताकि लीना को रेस्टोरेंट संभालना पड़ जाए। उसके बाद वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और साकिब को कॉल करती है और कहती है चलो हम पाकिस्तान चलते हैं। और फिर साकिब और लीना दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। साकिब लीना को कहता है कि तुम्हें पाकिस्तान जाकर बस इंग्लिश में बात करनी है। और यहाँ काका साकिब और लीना को स्टेशन लेने के लिए निकलने वाला ही होता है कि इतनी देर में साकिब और लीना खुद ही घर पहुँच जाते हैं और घर पहुँचते ही दोनों का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम होता है। और फिर हम देखते हैं कि लीना की अम्मी लीना पर गुस्सा कर रही होती है कि वो उसे बिना बताए पाकिस्तान आ गई है। जिस पर लीना उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जस्ट वीकेंड पे आई हूँ, कुछ दिनों बाद मैं वापसी टर्की आ जाऊँगी। और अगली सुबह हम लीना को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ खेल रही होती है और दूसरी तरफ साकिब काके का मजाक उड़ा रहा होता है कि किस तरह साकिब और शकीला के रिश्ते के चक्कर में शकीला और काके का रिश्ता जुड़ गया और अब तो वो टर्की भी नहीं आ सकता। और इस बारे में दोनों में आपस में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है। और इतनी देर में नूर हवेली में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में शकीला होती है। शकीला गाड़ी से उतरने के फौरन बाद लीना के पास जाती है और लीना को काफ़ी देर देखती रहती है। उसके बाद लीना का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने लग जाती है और वो दोनों इतना तेज़ घूमते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और वो जैसे दोनों गिरने लगती है तो साकिब और काका दोनों आकर दोनों को बचा लेते हैं और वहीं पर मूवी का इंटरवल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि साकिब काका को कहता है कि तूने मुझे गांव की तो हर खबर दी लेकिन ये नहीं बताया कि शकीला इतनी खूबसूरत दिखती है। और फिर साकिब दादी के पास जाकर उनसे लाड प्यार करने लगता है। शकीला जेलसी में आकर वहां से जाने लगती है। फिर साकिब कहता है अकेले कैसे जाएगी, मैं इसको छोड़ आता हूँ। उसके बाद साकिब शकीला के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर दादी के कहने पर काका लीना को गाँव घुमाने लेके चला जाता है। वो दोनों बाइक पर पूरा गाँव घूमते हैं और उसके बाद वो एक मेले में जाते हैं। वहाँ एक आदमी लीना से बदतमीजी करता है तो काका उसका सर फाड़ देता है और कहता है ये हमारी मेहमान है और इनसे कोई बदतमीजी नहीं, और ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद लीना काके को सब कुछ सच बता देती है कि वो साकिब के कहने पे यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है। और फिर हम देखते हैं कि लीना अपनी अम्मी से वीडियो कॉल पर बात करती है और कहती है कि उसे गांव बहुत पसंद आया है। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि लगता है तुम्हें गांव से प्यार हो गया है। और दूसरी तरफ साकिब शकीला को कहता है कि काका ने उसके बारे में जो कुछ बताया वो सब गलत है और मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ और तुमने सच जाने बगैर उसके साथ रिश्ता तय कर लिया, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इस बार लीना एक सॉन्ग ट्रैक पे डांस करती है और उसके बाद गायें दूध देना शुरू कर देती है और ये देखकर काका भी हैरान हो जाता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर शकीला आती है जो कि काके का गिरवान पकड़कर कहती है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और फिर लीना काके को कहती है कि तुम सबको सच बता दो कि तुमने ये सब साकिब के कहने पर किया है। फिर काका कहता है कि मैं अपने दोस्त का नाम ख़राब नहीं कर सकता। और फिर साकिब लीना को कहता है कि काका उसके लिए कुछ भी करेगा, ये मंगनी भी तोड़वा देगा और ये इल्ज़ाम भी खुद पर ले लेगा। फिर लीना कहती है तुम कितने खुदगर्ज हो, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है और तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो। और फिर लीना काके को समझाते हैं कि हमें उससे शादी करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता है, उससे नहीं कि जिससे आप मोहब्बत करते हो। और फिर हम देखते हैं कि घर की कुछ लेडीज़ बैठी हुए शकीला की शादी का सूट देख रहे होते हैं और वहाँ पे लीना भी आ जाती है और उसके सूट को चेक करने लग जाती है, जिस पर शकीला गुस्सा करती है और लीना को कहते हैं कि तुम साइड पे हट जाओ। फिर लीना गुस्से में आकर पंजाबी में उसकी बेइज्जती कर देती है। और फिर वहाँ जाकर सबको ये पता चलता है कि लीना कोई मैम नहीं है बल्कि वो भी टर्किश की नॉर्मली लड़की है। और उसके बाद घर में एक छोटी सी पंचायत बैठती है। फिर लीना सबको बताती है कि बेसिकली उसका जो नानका है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है
और ये जानने के बाद दादी उसके पास जाती है, उसका माथा चूमती है और उसको गले से लगा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि चौधरी साकिब का वेट कर रहा होता है और जैसे साकिब आता है चौधरी साकिब को गुस्से में कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। फिर वो कहता है कि अब्बा ये सब मैंने अम्मा के कहने पर किया ताकि ख़ानदान में अम्मा की नाक ऊँची रहे। और फिर साकिब और काकी की हम रेस देखते हैं और रेस का विनर लूजर से कुछ भी मांग सकता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम उनके बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं और उसके बाद हम फिर प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ पर रेस हो रही होती है और फिर साकिब रेस को जीत जाता है। और फिर साकिब काके को कहता है कि मैं तुमसे जो मांगूंगा तुम्हें देना होगा। काका कहता है चलो ठीक है। फिर साकिब कहता है तुम शकीला से रिश्ता तोड़ दो। और ये सुनने के बाद काका गुस्सा करने लगता है कि तुमने तमाशा बना के रखा हुआ है, पहले तुमने कहा था मुझसे रिश्ता तोड़वा दो, अब तुम कहते हो कि मैं तोड़ दूं। ऐसा नहीं होगा, मेरा रिश्ता बड़ों ने तय किया है और मैं बड़ों का मान नहीं तोड़ सकता। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो काका साकिब को कहता है कि वो देखो घर वाले हमारी शादी को लेकर कितना खुश हैं। उसके बाद साकिब लीना के पास जाता है और कहता है तुम हमारे घर से चली क्यों नहीं जाती। फिर लीना कहती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से ही जाऊँगी, तुम अपने खेल के लिए मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर साकिब कहता है कि ये जो घर वाले तुमसे प्यार कर रहे हैं देखना ये तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। और दूसरी तरफ काका अपने दोस्त को बता रहा होता है कि उसको लीना से मोहब्बत हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि लीना अपनी अम्मी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। उसकी अम्मी को लीना की बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि लीना को किसी से मोहब्बत हो गई है। फिर वो लीना से पूछती है वो कौन है। फिर लीना बातों ही बातों में बताती है कि उसकी किसी और के साथ शादी होने वाली है। और फिर हम काका और शकीला की मेहंदी की रात देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि साकिब शराब छुपाकर लीना के कमरे में जा रहा होता है और काका ये सब कुछ देख लेता है। फिर वो साकिब से पूछता है कि शराब किसके लिए है। फिर साकिब झूठ बोलता है कि शराब लीना के लिए और वहाँ से चला जाता है। और फिर काका लीना के पास जाता है और उससे कहता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। लीना को ये लग रहा होता है कि शायद ये उससे मोहब्बत की बात कर रहा है, लेकिन दर हकीकत वो तो शराब की बात कर रहा होता है। उसके बाद वो लीना को कहता है कि आओ मैं तुम्हें शिकवंजी पिलाता हूँ। उसके बाद वो लीना को अपनी तरफ खींचता है लेकिन लीना संभल नहीं पाती और उसके बाद काके को गले लग जाती है। और इधर दादी लीना को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में आ जाती है और गलती से शराब पी लेती है और शराब पीने के बाद छत पर चढ़ जाती है। और उसके बाद वहाँ मौला झट के डायलॉग बोलने लग जाती है और सब नीचे खड़े हुए दादी की हरकत को देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि काका अपनी माँ की गोद पे सर रख के लेटा होता है। उसकी माँ कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी शादी शकीला से हो रही है। और फिर हम देखते हैं काके को जो कि लीना से कैसे मदद करनी है उसकी प्रैक्टिस शीशे के सामने कर रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर शकीला भी खड़ी होती है जो कि सब कुछ देख रही होती है। और उसके बाद हमें एक वेडिंग सॉन्ग ट्रैक देखने को मिलता है जिस पर शकीला डांस करती है। और फिर हम देखते हैं शकीला को जो कि साकिब को सारा वाक़या बताती है। फिर साकिब कहता है कि तुम परेशान ना हो, अगली चाल मैं चलूँगा, अब हमें अलग कोई नहीं कर सकता। और फिर साकिब के वहाँ से जाने के बाद लीना सोचती है कि अब मैं सबूत इकट्ठे करूँगी रिकॉर्डिंग की सूरत में। और उसके बाद हम लीना और काके की मुलाकात देखते हैं। लीना काके को समझाती है कि घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और फिर काका कहता है यही तो असल मसला है कि घर वाले बहुत अच्छे हैं, मैं उनका मान नहीं तोड़ सकता, तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए और इसी चीज़ में हम दोनों की भलाई है। और इस चीज़ को वहाँ खड़ी शकीला चुपके से रिकॉर्ड कर रही होती है। और मजीद काका कहता है कि ऐसा करना शकीला के साथ जुल्म होगा, इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। और ये सब सुनने के बाद शकीला को ये एहसास होता है कि काके के साथ सब कुछ गलत हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि साकिब काका को कह रहा होता है कि तुम्हें लीना के साथ यहाँ से भाग जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद काका कहता है कि ये सब गलत होगा। फिर साकिब कहता है इससे ज़्यादा गलत ये होगा कि दिल में मोहब्बत तुम्हारे लीना के लिए है लेकिन शादी तुम शकीला से करोगे। और फिर साकिब कहता है कि लीना के सुबह अचानक जाने पर जब उससे वजह पूछी जाएगी तो उसे डर है कि शायद लीना सब कुछ सच बता दे, तो इससे बेहतर यही है कि रात की तारीखी में उसको स्टेशन छोड़ा। और उसके बाद हम देखते हैं लीना को जो कि अपने कमरे में टर्की वापसी जाने के लिए तैयारी कर रही होती है। और इतनी देर में वहाँ पे काका भी आ जाता है। लीना समझ जाती है कि काका उसको स्टेशन छोड़ने के लिए आया है। फिर लीना कहती है अभी भी वक्त है, सोच लो। फिर काका कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम पर लोग गलत सवाल उठाएं। और उसके बाद काका और लीना जैसे ही घर से बाहर निकलने लगते हैं इतनी देर में सारे घर वाले आ जाते हैं और सबको यही लगता है कि काका लीना को भगा रहा है क्योंकि साकिब सबको यही झूठ बोलता है। और उसके बाद काका कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप समझ रहे हैं वो गलत है, साकिब सब जानता है। लेकिन साकिब उल्टा काके पर इल्ज़ाम लगा देता है और लीना को बुरा भला कहने लग जाता है। और ये सब सुनने के बाद काके को गुस्सा आ जाता है और साकिब को मारने के लिए दौड़ता है। और इतनी देर में काके का चाचा आ जाता है जो कि काके के मुंह पे एक थप्पड़ मारता है और कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि मैं एक आस्तीन के सांप को पाल रहा था। और उसके बाद वो काके को काफ़ी थप्पड़ मारता है और कहता है कि इस घर से दफ़ा हो जा। उसके बाद काके की माँ भी हाथ जोड़ती है कि काका तू यहाँ से चला जा। फिर काका वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही काका वहाँ से चला जाता है और इतनी देर में वहाँ पर लीना की माँ आ जाती है। फिर चौधरी कहता है कि लीना की माँ हमारी मेहमान है और रात को तूफान आने वाला है, इनको आज रात यहाँ ठहरने दिया जाए, सुबह ये वापसी चले जाएंगे। और जैसे ही वो सुबह सुबह वहाँ से जाने लगते हैं तो वो चौधरी को कहती है कि आपने जो कुछ किया गलत किया। और इधर हम देखते हैं कि साकिब शकीला पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि शकीला साकिब को कहती है वो सबको सच सच बता देगी। और होता भी कुछ ऐसे ही है, वो सबसे पहले दादाजी को सब कुछ सच बताती है, फिर दादा बाकी सबको सच सच बता देते हैं। और इसके बाद काके का चाचू अपनी गलती पे शर्मिंदा होता है और काके से माफ़ी मांगने आता है। और जैसे काका कमरे से बाहर आता है तो वहाँ पे बाकी घर वाले भी खड़े होते हैं
फिर काके की अम्मी कहती है कि मेरी नूह ये जगह छोड़कर जा रही है, तुम्हें उसको वापसी लाना होगा। उसके बाद काका उसको लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है और जैसे काका लीना को लेने के लिए घर से रवाना होता है तो काका पर उसी आदमी के लोग हमला कर देते हैं जिसका काका ने मेले में सर फाड़ दिया था। और वहीं पर साकिब भी आ जाता है जो कि काके की मदद करता है और कहता है तू यहाँ से जा, इन लोगों को मैं संभाल लूँगा। और फिर हमें एक बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलती है। और इधर काका बाग के रास्ते से स्टेशन की तरफ जा रहा होता है कि रास्ते में उसको एक बारात मिलती है। वो बारातियों को सारा वाकया बताता है, फिर दूल्हा से अपना घोड़ा दे देता है जिस पर वो सवार होकर स्टेशन की तरफ रवाना हो जाता है। फिर लीना की अम्मा देखती है कि काका घोड़े पर सवार होकर स्टेशन की तरफ आ रहा है और फिर वो लीना को कहती है वो देखो कि काका आ रहा है। और फिर लीना काके को देखती है और कहती है कि आपने क्या हाल बनाया हुआ है। और उसके बाद काका कहता है कि जब प्यार होता है तो इंसान आपे से बाहर होता है। उसके बाद वो लीना को अपनी तरफ खींच के एक हक करता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। Thanks for watching and subscribe for more.